आज हम एक्सरसाइज 72 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। इसमें लोग relative extreme of y x power x। जैसे कल भी हमने क्वेश्चन किए हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले हमें इसका दोनों को डेरिवेटिव लाभ लेना पड़ेगा। तो आपकी मदद से पावर शून्य आ गई। अब इसका हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो log ऑफ y का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/y dy by dx। और यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट भी अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव है तो log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है x, तो x का डेरिवेटिव होगा 1। तो हमारे पास ये x से कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये y डिवाइड हो रहा है, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ये हमारे पास जो डी वाई है इसको आपसे। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे y इक्वल टू 0 और 1 प्लस log ऑफ x, और y हमारे पास इक्वेशन 1 के मुताबिक है x पावर x। तो सो x पावर x इक्वल टू 0 और यहाँ से log ऑफ x 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और x पावर x कैन नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू e की पावर -1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/e। तो ये हमारे पास आ गए क्रिटिकल x इक्वल टू 1/। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव नॉर्मली बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट है y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इंटू 1/x प्लस 1 प्लस log ऑफ x इंटू dy बाय dx है। तो dy बाय dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम पुट करेंगे। तो dy बाय dx इक्वल टू है y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो ये हमारे पास जो dy बाय dx की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर। अब y कॉमन ले सकते हैं, तो y अगर कॉमन ले लें इधर बच जाएगा 1/x रह जाएगा, और यहाँ पे y कॉमन आ गया 1 प्लस log ऑफ x इंटू 1 प्लस log ऑफ x बन जाएगा 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। और अब y की वैल्यू को क्या देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू x पावर x। तो y की जगह हम लिख लेंगे x पावर x, क्योंकि y की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गया 1/x प्लस 1 प्लस log ऑफ x। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट कर देंगे।
put x equal to 1 over e. यहाँ से ये बन जाएगा e square बराबर dx square equal to x की जगह लिखेंगे 1 over e, पावर में x है तो पावर में 1 over e, 1 over x की जगह 1 over e प्लस 1 प्लस log of x की जगह 1 over e होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये चीज़ पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव। तो इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव हो तो फिर क्या होता है, सो y हैज relative minimum at x equal to 1 over 8। तो अब ये जो हमें फंक्शन गिवन था y equal to x power x, ये क्या होगा, x equal to 1 over e के relative minimum। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, f of x equal to log of x power x। अब यहाँ पे इसके हमने एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है रैंडम, तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश x। और यहाँ पे अब दो फंक्शन डिफाइंड हो रहे हैं, तो कौन से भी अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज log of x, नेगेटिव साइन log of x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। सिंप्लीफाई करें 1 over x स्क्वायर, x log of x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 over x और माइनस log of x, x की डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x equal to 0 रख रहे हैं, तो हमारे पास implies that 1 minus log of x equal to 0 and 1 equal to log of x and x equal to e power 1 that is x equal to e। तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा कि अगेन तो हमारे पास उसको डिफरेंशिएट करते हैं से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इधर पे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा 1 माइनस log ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स। और यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर 4 and denominator as it is and derivative of numerator 1 minus log of x minus 1 minus log of x as it is derivative of x square, 1 over x4 x square डेरिवेटिव इसका लेंगे 1 का 0 और log of x का minus 1 over x minus 1 minus log of x and x square का डेरिवेटिव 2x। यहाँ से x और हम अगर यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेने और x कॉमन ले लें तो यहाँ लेना माइनस एक्स और x4 और इधर बच जाएगा +1 और नेगेटिव साइन भी कॉमन आ गया प्लस
2 into 1 minus log of x. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी e, वो पुट करें तो सेकेंड डेरिवेटिव एट e इक्वल टू -1/e³ and 1 plus 2 into 1 minus log of e, और log of e हमारे पास 1 होता है, -1/e³ 1 plus 2 into 1 minus log of e, that is 1, and 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा -1/e³। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है, सो f of x has relative maximum at x equal to e। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन में से हम 10 क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। बाकी तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 11 से